हेलो गाइस, वेलकम टू सेजर स्टॉक मार्केट। ये सेशन में हम सीखेंगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड के सीक्रेट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो तो हम देखते हैं वन बाय वन क्या है वो टॉप 10 सीक्रेट पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अब मेरा सेट अ गोल। अपने को गोल सेट करना है। ठीक है, जैसे कि अपने को रिटायरमेंट के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए, या सेकंड होम खरीदना है, या बच्चों की शादी करना है, उसके लिए वो अपने को एक गोल सेट करना है। उसके हिसाब से हम एसआईपी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने को कोई गोल सेट करना है और कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रीफेयर एसआईपी नॉट लमसम इन्वेस्टमेंट। मतलब वन टाइम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, चलो तो हम सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। समझ लो आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा है। समझ लो म्यूचुअल फंड का नाम है म्यूचुअल फंड 1। ठीक है, आपने अभी उसका समझ लो एनएवी, मतलब कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड एनएवी के थ्रू ही अपने को यूनिट्स अलोकेट करते हैं। समझ लो अभी वो म्यूचुअल फंड 1 का एनएवी चल रहा है 100 रुपीज। कितना? 100 रुपीज। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे? थाउजेंड्स। क्लियर है, ये वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी समझ लो मार्केट अप है, इसके लिए उसका एनएवी वैल्यू 100 है, लेकिन मार्केट डाउन जाएगा तो उसका एनएवी वैल्यू समझ लो 80 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जो अपने 100 एनवी प्राइस पे जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन और रिटर्न्स कम हो जाएगा। करेक्ट। अभी समझ लो उसका एनवी का वैल्यू 60 रुपीज आ गया, तो क्या हो जाएगा, और आपका वैल्यूएशन या रिटर्न्स और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने समझ लो यहाँ पे 10,000 रुपीज ही डाला रहता, 80 पे 10,000 डाला रहता, और 60 पे 10,000 डाला रहता, तो क्या हो जाता है, आपका एवरेज बन जाता है। क्लियर है, एवरेज बनने के बाद आपका जो भी यूनिट्स मिलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिल जाते हैं। तो आप देखोगे 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 100 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको कितना यूनिट्स मिल जाएंगे? 10। ठीक है, अभी 1000 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो आपको कुछ तो 12.5 ऐसे यूनिट्स मिल जाएंगे। राइट, मतलब जैसे जैसे आप नीचे करते जाओगे, वैसे वैसे आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। मतलब जब भी एनएवी का वैल्यू कम होता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अभी भी एसआईपी के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट करो तो वो बेटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कुड बी वोलेटाइल फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटाइल रह सकते हैं। करेक्ट। सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक मोर देन 5 ईयर इज गुड फॉर रिटर्न्स। मतलब आप मोर देन 5 ईयर्स करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या रहता है कि मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है, तो क्या होता है, समझ लो मार्केट अभी डाउन ही है, तो क्या हो जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू कम ही हो जाएगा। राइट, मतलब आप समझ लो मार्केट डाउन ही चल रहा है, तो आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उसका वैल्यूएशन क्या रहेगा, डाउन ही रहेगा। जब वो अप जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट मत करो म्यूचुअल फंड में। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, नेक्स्ट है अपना प्रेफर ग्रोथ प्लान्स और डिविडेंड प्लान्स। अभी ग्रोथ प्लान्स जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करोगे, वहां पे आपको म्यूचुअल फंड के नाम में पता चलेगा, ग्रोथ लिखा रहेगा या डिविडेंड पे आउट। ठीक है, ऐसा आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मतलब वो म्यूचुअल फंड के नाम में ही दिखेगा आपको। तो आपको ग्रोथ वाला सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड डोंट पे डिविडेंड बट लिक्विडेट योर पार्ट ऑफ होल्डिंग। मतलब क्या रहता है, अपने जो भी यूनिट होल्ड किए रहता है, राइट, तो यूनिट में से आपको क्या कर लेता है, आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया रहता है यूनिट वाइज यूनिट में, तो वही आपको दे देता है। तो क्या हो जाता है, जो आपका गोल है ये म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे 100 किया, 100 इन्वेस्टमेंट किया, तो अभी 100 यूनिट का समझ लो, आप कल जाके 100 यूनिट्स का आपका 110 यूनिट्स हो गया। आपका 10 यूनिट से आप इधर दे रहे हो, तो ये कंपाउंडिंग रहा ही नहीं, करेक्ट। तो ये क्या हो जाता है, विच इज डिविडेंड प्लान जो रहते हैं अगेंस्ट आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग। तो कभी भी प्रिफर करना है ग्रोथ प्लान। सेकंड क्या रह सकता है, उसका टैक्स। अभी आपको पे आउट कर दिया, तो आपको जो भी टैक्स स्लैब में आप आओगे, तो उस टैक्स स्लैब आपको हर जो भी ईयरली देना पड़ेगा। लेकिन आप वो 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी रहेगा उतना ही आपको पे करना है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, रिस्क एंड कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली रिटर्न्स। अभी क्या रहता है कि न्यू जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो देखते हैं कि गूगल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे कि लास्ट 1 ईयर में एक्चुअली इसने 90% मेरे को रिटर्न दिया है। अभी 90% रिटर्न देख के वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं देखते हैं। लास्ट ईयर वही फंड उसको 2% दिया था, अभी मार्केट अच्छा है इसके लिए वो 90% दे रहा है। तो क्या हुआ, वो कंसिस्टेंस पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, वो फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप लास्ट 5 ईयर्स का उसका डेटा देख लीजिए। लास्ट 5 ईयर्स भले मार्केट कैसे भी रहे, वो कंसिस्टेंस अपने को कुछ परसेंटेज दे रहा है, तो अपने लिए वो बेटर है। ठीक है, तो कभी भी हम रिस्क मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी देख के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब हम एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं म्यूचुअल फंड में से, तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी समझ लो आपको 90% अभी दिया है, अभी नेक्स्ट ईयर उसने डायरेक्टली वो 2% दे दिया रिटर्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप वो एग्जिट करने के लिए आपको डर लगेगा, करेक्ट। तो इसके लिए कभी भी आप क्या करना है, रिस्क एंड कंसिस्टेंसी चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन इज इसेंशियल। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है बट सर्टन लिमिट तक। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि आपको बोला है कि कोई भी आता है बोलता है कि डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है क्या नहीं है, मतलब आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कितना किया, लार्ज कैप में कितना किया, मिड कैप में कितना किया, डेप्ट में कितना किया, इक्विटी में कितना है। ठीक है, देर आर सो मेनी एसेट क्लास, ईटीएफ में क्या है, गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो 50 एसेट में आप इन्वेस्टमेंट मत करो, आप कभी भी प्रिफेयर करना है 10 to 15 एसेट क्लास में ही क्या अभी आपका आपने 50 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अभी सारे के सारे तो परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, समझ लो 10 भी कर दिए तो, और 14 एवरेज भी कर दिया या बिलो एवरेज रहेगा, तो आपका रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो बट नॉट मोर देन 50%। उसको मैनेज करने के लिए भी एक्सपेंस भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में हम देखेंगे, डोंट लुक एट डेली एनएवीज बट रीड द फैक्ट शीट। अभी एनएवी क्या रहता है, नेट एसेट वैल्यू, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। डेली वो एनएवी को मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं है, वो इक्विटी नहीं है गाइज, अपने को क्या करना है, उसका डेली मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं है उसको एनएवी को। ठीक है, लेकिन अपने को क्या है ना, एवरी मंथ एक फैक्ट शीट रहता है,
वो पढ़ने की ज़रूरत है। फैक्ट शीट्स क्या रहता है, वो म्यूचुअल फंड का पूरा चट्टा रहता है, उसमें कौन उसको मैनेज कर रहा है, वो जो म्यूचुअल फंड लिया है उसमें कौन से स्टॉक्स है, उस हर एक स्टॉक्स का बेंचमार्क सेट किया रहता है, वो जो आपने करंट होल्ड किया है वो स्टॉक्स और ये आपने जो बेंचमार्क सेट किया है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। ये म्यूचुअल फंड का जो भी आपने बेंचमार्क से सेट किया रहेगा वो परफॉर्म प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको सब वो फैक्ट शीट में दिखेगा। उसके अंदर कितना वैल्यू आपने या कितना परसेंटेज पर्टिकुलर सेक्टर को दिया है, सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज आपको सब वो फैक्ट शीट में पता चलेगा। ठीक है, तो फैक्ट शीट पढ़ना जरूरी है, इन्हें भी डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिशफलिंग ऑफ फंड इज इम्पोर्टेंट। अभी रीशफलिंग क्या रहता है कि समझ लो आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, म्यूचुअल फंड अपना 1 है। अब ये म्यूचुअल फंड 1 है, लास्ट 2 ईयर से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वही का वही है। समझ लो आपने म्यूचुअल फंड ये स्मॉल कैप में लिया था, अभी स्मॉल कैप में लिया था ये म्यूचुअल फंड 1, लेकिन लास्ट 2 ईयर से वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो उसे में आपको कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। शिफ्ट किस में करना है, सेम सिमिलर फंड में आपको करना है, मतलब सिमिलर फंड, जैसे कि आपका ये स्मॉल कैप फंड है तो दूसरा देखो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कैटेगरीज में, ठीक है, स्मॉल कैप में और कौन सा अच्छा कर रहा है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है आपको, रीशफलिंग ऑफ फंड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट है अपने पास एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या रहता है, जब भी हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड लेने के बाद हर एक म्यूचुअल फंड के लिए अपने पास म्यूचुअल फंड के पास क्या रहता है, एक फंड मैनेजर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका फंड मैनेज करता है। वो मैनेज करने के लिए जो भी एक्सपेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रहते हैं, लेकिन अपने को एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो, जो भी एक्सपेंस आता है वो फंड मैनेज करने के लिए उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अभी ये समझ लो कि एक म्यूचुअल फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो समझ लो 4% है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड 2, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। अभी इसने समझ लो 14%, ये म्यूचुअल फंड बोलता है मैं 14% ईयरली रिटर्न दे देता हूँ, ये बोलता है एक्चुअली मैं 14% नहीं देता है लेकिन 11% रिटर्न दे देते हैं, ठीक है, तो कौन सा बेटर है इसमें, आप देखो सब लोग बोलेंगे यार 14 दे देता है ये बेटर है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो कोई देखता नहीं, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 4% है, तो 4% एक्सपेंस रेशियो है, तो आपको आपका हाथ में कितना मिलेगा, 10%, ठीक है, म्यूचुअल फंड तो 11% दे रहा है लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.5, तो आपके हाथ में कितना मिलेगा 10.5%, मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है, म्यूचुअल फंड 2 दे रहा है, नॉट म्यूचुअल फंड 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो कभी भी आप जिसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है वो आप प्रिपेयर करो। आपको और एक बताता हूँ, जो भी डायरेक्ट फंड्स रहते हैं, डायरेक्ट फंड्स रहते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो क्या रहता है, लेस रहता है एज कंपेयर टू नॉन डायरेक्ट फंड, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो योर फंड मैनेजर। अभी आप बोलोगे फंड मैनेजर को क्या फॉलो करना है, अभी फैक्ट शीट सब तो देखते हैं हम। अभी मुझे एक बताइए, हमने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसको चलाता कौन है, फंड मैनेजर,
ठीक है। अभी जैसे कंपनी है, कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते समय उसका क्या देखते हो? मैनेजमेंट देखते हो, तो बोलते हो उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिमिलरली उसका फंड मैनेजर की इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। ठीक है, वो फंड मैनेजर के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, वो सब अपने को वो सोशल मीडिया पे पता चलेगा। जैसे कि वो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इस पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने को उनके बारे में पता चलेगा वो कितना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं और लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, कुछ और कुछ तो चल नहीं रहा है, तो सब अपने को इन्फॉर्मेशन आइडिया आ जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।